तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे बहुत सारी फिर से अपडेट्स और साथ के साथ आज हुए NXT के शो के बारे में हम बात करेंगे एंड में। तो आप वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहें। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, ड्रू मैकिंटायर के ऊपर मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट डाली है, फटाफट से जाके आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं क्योंकि उस टॉपिक पे एक वीडियो आने वाली है और उसके लिए मैंने आपके थॉट्स मांगे, तो आप उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहली स्टोरी से। तो मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स आ चुकी हैं और खबर कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि भाई रेटिंग्स 8.7% गिरने के बाद हो चुकी हैं 1.57 मिलियन व्यूअर्स। ये एक अच्छी बात नहीं है क्योंकि मंडे नाइट रॉ का शो हमें तो पहले से ठीक लगा था, बढ़िया लगा था, रेसलिंग वाइज भी काफी अच्छे मैचेस देखने को मिले और जिस तरीके से रिडल की बुकिंग करी गई वो भी काफी बढ़िया था। लेकिन इस रेटिंग को देखने के बाद ही मेरे दिमाग में बात आई कि एक्चुअली में ड्रू मैकिंटायर अब उतने अपीलिंग नहीं लग रहे लोगों को क्योंकि इतने समय से वो मेन इवेंट में हमें देखने को मिल रहे हैं। क्या वो एक रीजन हो सकता है मेन जिसकी वजह से लोग शो में ट्यून इन नहीं कर रहे हैं, या फिर और कोई रीजन भी हो सकता है? ऑब्वियसली रेटिंग हमेशा गिरती बढ़ती रहती है। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं भाई, तो ये काफी एक अच्छी न्यूज हमें देखने को मिली कि सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच फाइनली जो उनकी शादी हो चुकी है। जी हाँ, WWE ने ऑफिशियली इस बात को कंफर्म भी कर दिया और सबसे बढ़िया बात यह है कि भाई उनका खुद का जो बच्चा है उनकी शादी में आ पाया, जो कि बहुत बढ़िया बात है भाई क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं। तो सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच, कांग्रेचुलेशंस टू देम। और हम कांग्रेचुलेशंस की बात कर ही रहे हैं भाई, तो रोंडा राउजी और ट्रेविस ब्राउन ने काफी कमाल यूनिक तरीके से ही अपने भाई बेबी का जो जेंडर रिवील है वो करा। वीडियो आप देख सकते हैं रोंडा राउजी के खुद के चैनल पे उन्होंने डाली है, 1 मिनट की वीडियो और काफी फनी है, आपको जाके देखना चाहिए, जहां पे रोंडा ने रिवील करा कि उनकी दोनों की जो है बेबी गर्ल होने वाली है। तो कांग्रेचुलेशंस टू रोंडा एंड ट्रेविस ब्राउन ऑल्सो। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो भाई किंग कॉर्बिन अब किंग नहीं रहे और WWE ने ऑफिशियली उनका नाम अब फिर से बैरन कॉर्बिन कर दिया है। लेकिन क्या अब बैरन कॉर्बिन एक बार फिर से एज ए हील चालू हो जाएंगे सबको अटैक करना? ऐसा लगता नहीं है क्योंकि फाइनली हमें शायद कुछ नया देखने को मिल सकता है गाइस बैरन कॉर्बिन के साथ। पिछले हफ्ते WWE ने एक ट्रेडमार्क साइन करा जिसका नाम था गाइस हैप्पी कॉर्बिन और ये बात मानी जा रही है कि बैरन कॉर्बिन शायद अब एक बेबी फेस बन सकते हैं। वो इतने ज्यादा अपसेट हो गए थे क्राउन हारने के बाद कि उनको अब ये बात रियलाइज होनी शुरू हो गई है कि इतने समय से वो सही पाथ पे नहीं चल रहे थे और अब उनको जो है चीजें सही तरीके से करनी चाहिए। ये एक इंटरेस्टिंग टेक है और स्मैकडाउन हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करती है, तो मैं इंटरेस्टेड रहूंगा देखने में कि आखिर क्या कॉर्बिन कर सकते हैं। बस मैं एक उम्मीद कर रहा हूं कि उनका कोई बचकाना कॉमेडी वाला गिमिक ना आ जाए, उसके अलावा सब कुछ चलेगा। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि इतने समय एज ए हील रहने के बाद अब फाइनली लोग कॉर्बिन को एज अ फेस चीयर करेंगे, उनको पसंद करना शुरू हो जाएंगे? इस पे आपका क्या ओपिनियन है मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में बताएं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं भाई, तो मैट रिडल रैंडी ऑर्टन को जाके ट्विटर पे सॉरी बोल रहे हैं और उन्होंने बोला कि भाई मैंने अपनी पूरी ट्राई करी लेकिन सॉरी रैंडी कि मैं तुम्हारे लिए मनी इन द बैंक का स्पॉट नहीं जीत पाया। तो ये काफी बढ़िया तरीके से RK ब्रो की जुगलबंदी चल रही है और लोगों को मंडे नाइट रॉ पे सबसे ज्यादा यही चीज पसंद आ रही है। इसके अलावा रॉ के रिगार्डिंग गाइस माना जा रहा है कि रिकोशे को बैक स्टेज काफी ज्यादा प्रेज मिली उनके मैच के लिए जो कि जॉन मॉरिसन के साथ उन्होंने लड़ा था। तो अगर ऑफिशियल्स को दिखता है कि भाई इतने अच्छे मैच दे सकते हैं तो क्यों इतने समय से इनको किसी ढंग की फ्यूड में नहीं डालते? ये बात सोच के और भी ज्यादा दिमाग घूम जाता है। तो अपडेट्स उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब हम बात करते हैं NXT के शो के बारे में जो कि स्टार्ट होता है इस नंबर 1 कंटेंडर के ट्रिपल थ्रेट विमेंस टैग टीम मैच से गाइस। एक तरफ थी एम्बर मून, शॉर्टजी ब्लैकहार्ट, डकोटा काय, रैकेल गोंजालेस, इयो शिराय और जोई स्टार्क। और ओपनर के हिसाब से काफी बढ़िया मैच था और हमें देखने को मिला कि इयो शिराय और जोई स्टार्क नंबर 1 कंटेंडर्स बन गए हैं और अगले हफ्ते NXT ग्रेट अमेरिकन बैश में वो चैलेंज करेंगे चैंपियंस को यानी कि कैंडिस लेरे और इंडी हार्टवेल को फॉर द NXT विमेंस टैग टीम टाइटल्स। अगली चीज की हम बात करते हैं तो बैक स्टेज कैरियन क्रॉस जा रहे होते हैं और जॉनी गार्गानो यहाँ पे उनको अटैक कर देते हैं और आज पूरे शो में इन दोनों के बीच में हमें कई सारी ब्रॉल्स देखने को मिली जिसके बारे में अभी कंटिन्यू करेंगे आगे बात करना। इसके बाद एक और अनाउंसमेंट NXT ने ऑफिशियल कर दिया है कि 2 हफ्ते बाद उनका NXT ब्रेकआउट टूर्नामेंट वापस आने वाला है। अब अगर आपको नहीं पता कि एक्चुअली में टूर्नामेंट क्या है तो भाई यही वो चीज है जिससे ब्रॉन्सन रीड, आइज़ाया स्वर, स्कॉट और NXT के कई सारे और बड़े स्टार्स बाहर निकल के आए हैं। बेसिकली ये जो टूर्नामेंट जीतता है माना जाता है कि वो अगला ब्रेकआउट स्टार होगा और उसको फ्यूचर चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी मिलती है NXT के अंदर। तो कौन वो हो सकता है इस बार वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन एक बंदा ऑलरेडी इस चीज को टीज कर रहा है और वो है पार्कर बॉर्डो। और हम जानते हैं कि भाई ब्रॉक लेसनर का लुक अलाइक होने के साथ साथ वो NXT के साथ साइन है और कभी ना कभी तो उनका डेब्यू हमें देखने को मिलेगा। तो क्या वो इस टूर्नामेंट का पार्ट हो सकते हैं? क्या वो इस टूर्नामेंट को जीत भी सकते हैं? वो चीज काफी बढ़िया
हो सकती है। अगली चीज की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जॉनी गार्गानो और कैरियन क्रॉस एक बार फिर से रिंग में एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं। कैरियन पहले आके बात करते हैं कि भाई लास्ट वीक मैंने जॉनी को अटैक करा था पीछे से, इस बार जॉनी ने मुझे करा, तो ये बात मैं उसकी मानता हूं। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि ये बंदा मेरे अगेंस्ट कहीं स्टैंड नहीं करता क्योंकि मैं इसको हरा दूंगा। लेकिन उसके बाद जॉनी गार्गानो बाहर आते हैं और वो कहते हैं भाई तुम जानते नहीं कि मैं एक्चुअली में हूं कौन, और मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूं। और इसका मतलब उनका ये था कि पीछे से एक बार फिर से ऑस्टिन थ्योरी यहाँ पे आते हैं और कैरियन क्रॉस को अटैक कर देते हैं। तो दूसरी ब्रॉल इनके बीच में यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी और समोआ जो आ जाते हैं सिक्योरिटी को लेके, काफी मुश्किल से इनको सेपरेट आउट करा जाता है। लेकिन एट द एंड अपर हैंड कहीं ना कहीं गार्गानो को मिलता है क्योंकि वो सुपर किक लगाते हैं गाइस यहाँ पे कैरियन क्रॉस के ऊपर। तो इन दोनों के बीच में काफी बढ़िया चीज थी। इसके बाद हम बात करें तो भाई ये द डायमंड माइन नाम का जो नया स्टेबल आया NXT पे, मुझे लग रहा था कि पिछले हफ्ते क्योंकि अचानक से कहीं से भी आ गए थे तो आज ये कुछ बताएंगे अपने बारे में या फिर हमें कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग बेसिकली एक स्क्वॉश मैच के अंदर जीत गए और उतना ही हमें देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं मैं डिसअपॉइंटेड हुआ क्योंकि लास्ट वीक का जो इन्होंने दिखाया उसके आगे कुछ खास बिल्डअप हमें देखने को मिला नहीं। नेक्स्ट चीज की हम बात करते हैं तो भाई यहाँ पे कैमरन ग्राइम्स का मैच होता है काफी इजीली, वो भी उसको जीत जाते हैं। लेकिन मैच के बाद आ जाते हैं LA नाइट बाहर और वो यहाँ पे बात कर रहे होते हैं किस तरीके से उनको टेड डिबियासी के लिए बुरा लग रहा है। और यहाँ पे कैमरन ग्राइम्स को पता है कि ये बंदा जानबूझ के उल्टी सीधी बातें बोल रहा है जबकि इसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो कैमरन कहते हैं अगर तुमको बहुत ज्यादा वो चीज फील हो रही है कि तुम कमाल के चैंपियन हो, क्यों ना अगले हफ्ते तुम अपना टाइटल ऑन द लाइन रखो मेरे अगेंस्ट। और पहले तो यहाँ पे LA नाइट मना कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वो हाँ करते हैं एक स्टिपुलेशन लगा के इस मैच पे कि अगर कैमरन तुम हार जाते हो तो तुम मेरे बटलर यानी कि मेरे नौकर बन जाओगे। और उसी समय मुझे वो चीज स्ट्राइक करी क्योंकि ऑब्वियसली कुछ टाइम पहले हमने AEW के अंदर देखी थी जहां पे चक टेलर बन गए थे बटलर ऑफ मीरो, तो उस चीज को यहाँ पे उठा के NXT में डाल दिया गया है। लेकिन मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अनलेस जो चीज हमें देखने को मिले NXT के अंदर वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, किस तरीके से ये काम करेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कैमरन ग्राइम्स इस मैच को हार भी सकते हैं और अगर वो जीतते हैं तो ऑब्वियसली वो नए $1 मिलियन चैंपियन बन जाएंगे। नेक्स्ट चीज की हम बात करते हैं तो भाई यहाँ पे एडम कोल और काइल ओराइली के बीच की हमें कन्फ्रंटेशन देखने को मिलती है। एक बहुत बढ़िया प्रोमो था दोनों की तरफ से और समोआ जो आ जाते हैं रिंग के बीच में और वो कहते हैं कि भाई देखो आज तुम्हारे बीच में कोई फिजिकल नहीं होने वाला और इस चीज को मैं पर्सनली यहाँ पे आके मैनेज कर रहा हूँ। तो ये प्रोमो कट करते हैं, एक दूसरे की बात करते हैं। एडम कोल कहते हैं कि भाई क्योंकि मैं अनडिस्प्यूटेड एरा में था और तुम मेरे साथ थे, आज इस वजह से तुम रेलेवेंट हो इस कंपनी में। लेकिन काइल ओराइली कहते हैं ठीक है भाई हम अनडिस्प्यूटेड एरा में थे लेकिन मैं रिग्रेट करता हूं कि मैंने तुम्हारा साथ दिया इतने समय तक। और ये बैक एंड फोर्थ जाते हैं और फाइनली इन दोनों के बीच में एक ब्रॉल स्टार्ट होती है। पहले ऐसा लगता है कि जब काइल ओराइली पिट रहे हैं तो जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब ओराइली कोल को लॉक में डालते हैं सबमिशन में तब जो कुछ करते नहीं भाई, वो देखते रहते हैं एडम कोल को वहां पे। तो ये चीज जो को सही से करनी चाहिए उन्होंने करी नहीं और विलियम रीगल यहाँ पे हमें कहीं देखने को मिले नहीं। और अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो पहले एक हफ्ते में देखने को मिला था कि एडम कोल को ही समोआ जो ने पीछे जो है वो पास आउट भी कर दिया था चोक लगा के। तो क्या कहीं ना कहीं थोड़ी सी सीड्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं, कुछ हिंट्स देखने को मिल रहे हैं कि हाँ हो सकता है कि यहाँ पे समोआ जो का मैच एडम कोल के साथ होगा जब वो अपना इन रिंग रिटर्न करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और डेफिनेटली जो अगले हफ्ते काइल ओराइली अगेंस्ट एडम कोल का पार्ट 2 मैच होने वाला है उसके लिए सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं। अगली चीज की हम बात करते हैं तो जेक एटलस और मर्सिडीज मार्टिनेज का मैच होता है टियान शाह यानी कि ज़ाया ली और बोआ के अगेंस्ट। एक नॉर्मल टैग टीम मैच चल रहा था और आई डोंट नो बीच में हुआ क्या, क्योंकि ज़ाया ली अचानक से एक स्पिनिंग किक लगाती है मार्टिनेज पे और मैच वहीं पे रोक दिया जाता है। अब या तो सच में नॉकआउट हो गई थी मार्टिनेज, उनको कोई इंजरी हुई थी उसकी वजह से, या फिर एक स्टोरी लाइन का पार्ट है। तो अगले हफ्ते के लिए वेट करना पड़ेगा, देखना इंटरेस्टिंग रहेगा ये क्या होता है। और फाइनली शो के मेन इवेंट में एक ऐसा मैच हो गया भाई जो कि एडवर्टाइज भी नहीं था, क्योंकि बैक स्टेज आइज़ाया स्वर्स स्क्वाड जाके चैलेंज करते हैं ब्रॉन्सन रीड को फॉर द नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप और ये टाइटल चैलेंज वो एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है। तो इस मैच को ऑफिशियल कर देते हैं विलियम रीगल भाई और उसके बाद हमें देखने को मिला ये मेन इवेंट में क्या कमाल का ये रेसलिंग मैच था एकदम। और मैं कहना चाहता हूं कि भाई जबकि रेसलिंग वाइज तो ये बिल्कुल गजब था, लेकिन इसके अलावा जो डिसीजन इस मैच का हमें देखने को मिला उससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, क्योंकि एंडिंग में यहाँ पे हिट रो जो कि आइज़ाया स्वर्स स्क्वाड का पूरा स्टेबल है वो काफी सारी इंटरफेरेंसेस करता है और फाइनली ये चीज उनके काम आती है एंड कहीं ना कहीं। और हमें देखने को मिला कि आइज़ाया स्वर्स स्क्वाड ने पिन कर दिया यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड को और वो बन चुके हैं नए NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन। और भाई मैं बिल्कुल इस बात से खुश नहीं हूं, क्योंकि अभी तो जस्ट ब्रॉन्सन रीड ने टाइटल जीता था और मुझे पता है कि वो मेन रोस्टर पे जाने वाले हैं, विंस मैकमैन को पसंद आ चुके हैं, लेकिन ऐसे अचानक से टाइटल हराना भाई क्या उसमें लॉजिक बना। उनकी रेन तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी, उन्होंने कुछ खास डिफेंड भी नहीं करा था और अचानक से ऐसे उनको टाइटल हरा दिया। और ब्रॉन्सन ने एक ट्वीट भी कर दी जाके कि भाई मैं सॉरी हूं सबके लिए, लेकिन अब आगे क्या। और उन्होंने इस चीज को काइंड ऑफ हिंट दे ही दिया है कि अब मैं मेन रोस्टर पे जाने वाला हूं। तो उम्मीद करते हैं कि मेन रोस्टर पे ब्रॉन्सन रीड को अच्छे से बुक करा जाएगा, लेकिन टाइटल
टाइटल की जो वैल्यू है यहाँ पे काफी गिर गई, क्योंकि एवं ही उन्होंने किसी को भी उठा के वो दे दिया। आइज़ाया स्क्वाड में उम्मीद करता हूँ कुछ बढ़िया करेंगे, और सीधा मैं चाहता हूँ कि सैंटोस एस्कोबार के साथ उनकी फ्यूड कर देनी चाहिए, क्योंकि वो आई थिंक बेस्ट हो सकता है। तो गाइस ये थी NXT की रिव्यू और साथ के साथ जो मेजर अपडेट्स आज हमें जानने को मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।